तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करेंगे सरसों के ताज़ा मंडी भाव, बाज़ार में चल रही तेज़ी, अलग अलग राज्यों की मंडियों की स्थिति, तेल मिलों की खरीद, मौसम के असर और आगे बाज़ार किस दिशा में जा सकता है, इन सभी बातों पर। तो किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से सरसों के बाज़ार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं 50 रुपये, कहीं 70 रुपये, कहीं 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन आज शाम तक कई मंडियों और प्लांटों में बाज़ार काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाज़ार में आवक कम और तेल मिलों की लगातार खरीद मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की मंडियों की। तो राजस्थान में सरसों का बाज़ार आज काफ़ी मजबूत दिखाई दिया है। भरतपुर मंडी में सरसों के भाव लगभग 7500 से 7600 रुपये रहे हैं। यहाँ तेल मिलों की खरीद लगातार बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी की सरसों की बाज़ार में कमी है, जिसके कारण भाव मजबूत बने हुए हैं। जयपुर मंडी में 7200 से 7300 रुपये के बीच भाव रहे हैं। अलवर, गंगानगर, नौहर और श्री गंगानगर लाइन में भी बाज़ार मजबूत रहा है। अब सवाल उठता है कि राजस्थान में तेज़ी क्यों बनी हुई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कम आवक। पहले जहां मंडियों में भारी मात्रा में सरसों आ रही थी, वहीं अब आवक धीरे धीरे घट रही है। दूसरी तरफ तेल मिलों को लगातार माल की ज़रूरत बनी हुई है। अब हरियाणा की मंडियों के बारे में जानते हैं। तो हिसार मंडी में अच्छी क्वालिटी की सरसों 7500 से 7600 रुपये तक बिक रही है। ऐलानाबाद मंडी में 7400 के आसपास भाव रहे हैं। सिरसा, जींद और फतेहाबाद की मंडियों में भी बाजार मजबूत बना रहा है। तो हरियाणा में तेल मिलों की मांग बढ़ी है और व्यापारी लगातार खरीद कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि अगर विदेशी तेलों की कीमतें और बढ़ती हैं तो सरसों तेल की मांग और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसका सीधा फ़ायदा सरसों के किसानों को मिलेगा। पंजाब की मंडियों में भी बाज़ार मजबूत बना हुआ है। अबोहर, बठिंडा और मलोट लाइन में तेल मिलों की खरीद काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ आवक सामान्य रही, लेकिन खरीद मजबूत होने के कारण भाव टिके रहे। यहाँ भी व्यापारियों का मानना है कि पंजाब में अभी किसानों के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं बचा है, इसलिए आने वाले दिनों में सप्लाई और कम हो सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली बाज़ार की। तो दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों में अच्छी तेज़ी देखी गई। यहाँ तेल मिलों और बड़े व्यापारियों की खरीद के कारण बाज़ार काफ़ी मजबूत बना हुआ है। दिल्ली बाज़ार को पूरे उत्तर भारत का बड़ा संकेत माना जाता है। अगर यहाँ तेज़ी रहती है तो उसका असर आसपास की मंडियों पर भी दिखाई देता है। इसी तरह अब उत्तर प्रदेश की मंडियों का हाल जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आगरा सलोनी प्लांट सबसे ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। यहाँ सरसों का भाव 7600 से 7700 रुपये तक बोले गए हैं। अलीगढ़, कानपुर, बरेली लाइन में भी बाज़ार मजबूत दिखाई दिया है। आगरा के प्लांटों में लगातार खरीद बढ़ रही है, क्योंकि सरसों तेल की मांग बाज़ार में अच्छी बनी हुई है। कई व्यापारियों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में बाज़ार और ऊपर जा सकता है। अब मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम भी बाज़ार पर बड़ा असर डालता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह आंधी और हल्की बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो मंडियों में आवक प्रभावित हो सकती है। आवक कम होने पर बाज़ार को सपोर्ट मिल सकता है और भाव मजबूत बने रह सकते हैं। लेकिन अगर मौसम साफ रहा, किसान तेज़ी से माल निकालने लगे तो बाज़ार में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल सकती है। विदेशी बाज़ार का असर भी अब समझ लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोया तेल, पाम तेल और सूरजमुखी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। विदेशी खाद्य तेलों की सप्लाई पर असर पड़ने से भारत में सरसों तेल की मांग बनी हुई है। यही कारण है कि तेल मिलें लगातार सरसों खरीद रही है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार सरसों का कुल उत्पादन पहले के अनुमान से कम रहा है। अगर ऐसा है तो लंबे समय तक बाज़ार को सपोर्ट मिलता रहेगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आगे बाज़ार कैसा रह सकता है। फिलहाल बाज़ार की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। तेल मिलों की मांग बनी हुई है, आवक कम हो रही है और किसानों की पकड़ मजबूत है। लेकिन किसान भाइयों, बाज़ार में तेज़ी के साथ जोखिम भी रहता है। इसलिए एक साथ पूरी फसल बेचने के बजाय थोड़ा थोड़ा माल निकालना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर बाज़ार में अचानक बड़ी तेज़ी आती है तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अगर गिरावट आती है तो पूरा नुकसान भी होगा। किसान भाइयों, आपकी मंडी में आज क्या भाव चल रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी किसानों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।